वित्त मंत्री ने खोला राहत पैकेज का पिटारा। टीडीएस कटौती में 25% की राहत। 30 नवंबर को होगी आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख। 15,000 से कम वेतन वाले कर्मचारियों को राहत। अगले 3 महीने तक सरकार करेगी कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से का भुगतान। 12 की जगह 10% देना होगा ईपीएफ का हिस्सा। कर्मचारी और कंपनियों दोनों को होगा फायदा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए बड़ा ऐलान। 45 लाख एमएसएमई इकाइयों को दिया जाएगा बिना गारंटी वाला लोन। संकट में फंसी 2 लाख उद्योगों को कर्ज के लिए 20,000 करोड़ के फंड का ऐलान। 1 साल तक ईएमआई से मिलेगी राहत। ग्लोबल टेंडर नहीं माना जाएगा। 200 करोड़ तक का टेंडर सिर्फ देसी कंपनियों को ही मिलेगी टेंडर भरने की इजाजत। कोरोना संकट के वक्त मुश्किल है ट्रेड फेयर का आयोजन। वित्त मंत्री का ऐलान। एमएसएमई को ई मार्केट से जोड़ने की तैयारी। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देसी ब्रांड को मजबूत बनाने पर जोर। 45 दिन में होगा एमएसएमई के सरकारी बकाये का भुगतान। 1 करोड़ के निवेश या 5 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों को सूक्ष्म उद्योग का दर्जा। 10 करोड़ के निवेश वाली यूनिट लघु उद्योग। रियल एस्टेट को भी मिली राहत। प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मार्च से अगले 6 महीने तक का वक्त। रेलवे और हाईवे जैसे सरकारी कंस्ट्रक्शन में लगे ठेकेदारों को 6 महीने की राहत का ऐलान। पीपीई में भी 6 महीने की छूट। बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए भी राहत का ऐलान। 90,000 करोड़ रुपए का फंड। कांग्रेस ने सरकार के आर्थिक पैकेज पर उठाए सवाल। कहा, न गरीब के हाथ में एक फूटी कौड़ी, न किसान के खाते में एक भी रुपया। ममता बनर्जी ने सरकार के आर्थिक पैकेज को बताया बिग जीरो। कहा, सिर्फ भाषण से नहीं चलेगा काम। लॉकडाउन 4 को लेकर पीएम मोदी ने की बड़ी मंत्रणा। अमित शाह, राजनाथ सिंह के साथ हाई लेवल मीटिंग। कई सीनियर कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद रहे। देश भर में तेजी से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 74,000 से ज्यादा मरीज। पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,525 नए मामले। कोरोना से अब तक 2,415 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 122 लोगों की गई जान। अब तक 24,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 26,000 के पास पहुंची मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,500 मामले। गुजरात में 8,900 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। 24 घंटे में 362 नए मामले। अब तक 537 लोगों की मौत। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में सामने आए 716 नए मामले। 8700 के पार है कुल मरीजों की तादाद। दिल्ली में 7,600 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में सामने आए 406 नए मामले। अब तक 86 लोगों की मौत। राजस्थान में 4100 के पार है कोरोना संक्रमितों की संख्या। पिछले 24 घंटे में सामने आए 138 नए मामले। धारावी में एक दिन में 66 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। अब तक 1,000 से ज्यादा हो चुके हैं बीमार। स्पेशल ट्रेनों से अपने अपने शहर पहुंचे हजारों लोग। दिल्ली स्टेशन तक पहुंची कई गाड़ियां। आज भारतीय रेल ने चलाई हैं 9 और ट्रेन। मदुरई से पैदल चेन्नई पहुंचे सैकड़ों मजदूर। बिहार के लिए ट्रेन पकड़ने को तैयार। जूनागढ़ में श्रमिक ट्रेन रद्द होने से भड़के मजदूर। डीएम दफ्तर पर इकट्ठा होकर लगाई घर वापसी की गुहार। बसों से रायबरेली पहुंचे मजदूरों को लेकर प्रशासन बेपरवाह। बस अड्डे पर नहीं दिखी स्क्रीनिंग और खाने पीने का इंतजाम। पैदल घर को निकले मजदूर। इंदौर में दिखी घर वापसी के जद्दोजहद की तस्वीर। बैल की जगह गाड़ी खींचता नजर आया एक मजदूर। वीडियो हो रहा है वायरल। बिहार के गोपालगंज में प्रवासी मजदूरों की वजह से बढ़ा संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 22 लोग बीमार। पश्चिमी चंपारण में 14 प्रवासी मजदूरों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। गंडक नदी के पास सील किया गया बॉर्डर। यूपी के सिद्धार्थनगर में भी प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद बढ़ा संक्रमण का आंकड़ा। एक दिन में 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। दिल्ली के रेल भवन में कोरोना की एंट्री। एक कर्मचारी में संक्रमण की पुष्टि के बाद 2 दिनों के लिए बंद किया गया भारतीय रेल का मुख्यालय। कोटा से करीब 1300 छात्रों को लेकर समस्तीपुर पहुंची स्पेशल ट्रेन। स्क्रीनिंग के बाद बस से भेजे गए घर। अब तक कोरोना फ्री है यूपी का चंदौली जनपद। करीब 600 लोगों की रैंडम टेस्टिंग में सारे के सारे नेगेटिव। बीएमआरसी ने शुरू किया साफ सफाई सैनिटाइजेशन का काम। जल्द शुरू हो सकती है मेट्रो सेवा। दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना के 6 नए मरीज। 236 तक पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 3 मरीजों की मौत। सीआईएसएफ में कोरोना घुसपैठ की परेशानी। कोलकाता से सामने आए 38 नए केस। एक जवान की जान ले चुका है ये वायरस। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 16 दुकानें सील। 2 दिन के लिए बाजार बंद।
दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से आए 700 विदेशी जमातियों पर शिकंजा। क्राइम ब्रांच ने जब्त किए पासपोर्ट समेत कई दस्तावेज। 7 को लेकर होगी पूछताछ। पंजाब के जालंधर में पति पत्नी ने की आत्महत्या। पुलिस को आपसी विवाद में खुदकुशी का शक। औरंगाबाद पहुंचे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे। जामा मस्जिद के क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मंदसौर में 3 साल की बेटी से वीडियो कॉल पर बात करते करते रो पड़ी एक नर्स। 50 दिनों से नहीं गई हैं घर, क्वारंटीन सेंटर में है ड्यूटी। लुधियाना के ओसवाल कैंसर हॉस्पिटल में कर्मचारियों का प्रदर्शन, वेतन में कटौती का आरोप। झारखंड के रामगढ़ राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन, 200 कार्ड धारकों के इस राशन वितरण में घपले का आरोप। इंदौर में कोरोना संदिग्ध मरीज ने की खुदकुशी। एमटीएच अस्पताल की 4थी मंजिल से कूदकर जान दी। आगरा की सेंट्रल जेल में कोरोना की घुसपैठ, 10 कैदियों में वायरस का संक्रमण। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कोरोना के डर का शिकार हुआ युवक। क्वारंटीन सेंटर में चोट लगने के बाद कोरोना योद्धाओं ने नहीं लगाया हाथ। प्रयागराज में दिखी मायानगरी। मुंबई के ऑटो रोजी रोटी के संकट के बाद पलायन को मजबूर सैकड़ों लोग। वाराणसी में सरकारी राशन किट को लेकर हंगामा, करीब 2 दर्जन लोगों ने डीएम दफ्तर का किया घेराव। सहरसा के क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी श्रमिकों को सिखाया जा रहा है योग, मनोरंजन का भी पूरा इंतजाम। रांची में 5 मंजिला इमारत से गिरने के बाद गई कारोबारी की जान। हत्या और आत्महत्या की गुत्थी में उलझी हुई है पुलिस। तेलंगाना में संगारेड्डी के बायोडीजल प्लांट में फटा बॉयलर, 2 लोगों की मौत से हड़कंप। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग। दमकल विभाग की गाड़ियों को करनी पड़ी मशक्कत। दिल्ली से सटे नोएडा के एक फ्लैट से मिली 32 साल की महिला की लाश। परिवार के सदस्यों को ढूंढ रही है पुलिस। अलवर में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। शराब की दुकानों का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरी महिलाएं। देवरिया में डीएम ने प्रवासी मजदूर दंपति को प्राइवेट कार से भिजवाया नोएडा। गुजरात से पकड़ी थी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। गया एयरपोर्ट पहुंचा थाईलैंड का प्लेन। भारत में फंसे विदेशियों की होगी घर वापसी। फरीदाबाद के केसर किसानों को लॉकडाउन ने किया परेशान। 2 महीने से कर रहे हैं बाजार खुलने का इंतजार। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बदला मौसम का मिजाज। कानपुर में तपती गर्मी पर राहत वाली बारिश की फुहार। बद्रीनाथ यात्रा का शुभारंभ। जोशीमठ के नृसिंह मंदिर से पांडुकेश्वर के लिए रवाना हुई तेल, कलश और शंकराचार्य जी की गद्दी। 15 मई को खुलेंगे कपाट। राहत पैकेज के ऐलान के बाद 637 अंकों की छलांग लगाकर 32,008 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 187 पॉइंट उछलकर 9,383 पर बंद। बीते 2 महीनों में बैंकों ने 6 लाख करोड़ के कर्ज दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है जानकारी। 50 दिन में खुदरा कारोबारियों को 7.5 लाख करोड़ का नुकसान। सरकार को करीब 1.5 लाख करोड़ के राजस्व का घाटा। 127 देशों में कोरोना के इलाज में असरदार दवा रेमडेसिविर बेचेंगी भारतीय कंपनियां। अमेरिकी फार्मा कंपनी गिलियड से किया गया है करार। ब्रिक्स बैंक ने भारत को दिया $1 अरब का कर्ज। सामाजिक आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा इस्तेमाल। देशभर में सरकारी एजेंसियों ने किसानों से खरीदा 252 लाख टन गेहूं। पिछले साल इस समय हुई थी 298 लाख टन की खरीद। इंडसइंड बैंक में निवेश कर सकती है जापान की इंश्योरेंस कंपनी। दोनों कंपनियों के बीच जारी है बातचीत का दौर। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने कर्मचारियों को लाइफ टाइम के लिए दी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा। सामान्य कामकाजी दिन की तरह ही मिलेगा वेतन। लॉकडाउन से रियल एस्टेट सेक्टर को भारी चपत। बिल्डर्स के 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट अटके। कोरोना वायरस की चपेट में होटल इंडस्ट्री। बड़े शहरों में 13 से 30% तक गिरी है आमदनी। कंज्यूमर फाइनेंस कंपनियां स्मार्टफोन, टीवी, एसी और फ्रिज पर 0 EMI स्कीम को कर सकती हैं बंद। कोविड-19 का असर। एक हफ्ते लॉकडाउन बढ़ा तो 1/3 परिवारों की सड़क पर आने की आशंका। CMIE का दावा, देश की 25% कामकाजी आबादी हो जाएगी बेरोजगार। मनरेगा के तहत यूपी में रोजाना 15 लाख कामगारों को काम देने की तैयारी। सीएम योगी ने बनाया है प्लान। जनवरी मार्च में मारुति का मुनाफा 28.1% घटा। पिछले साल 1,795 करोड़ रुपए से घटकर 1,291 करोड़ रुपए रहा था प्रॉफिट। कोटक महिंद्रा बैंक के नेट प्रॉफिट में 10% की गिरावट। मार्च तिमाही में 1,266 करोड़ रुपए का मुनाफा।
गो धार्मिक को मिला बॉलीवुड और खेल जगत का साथ। कोरोना संकट में 10 लाख लोगों को राशन मुहैया कराने का है मिशन। पॉपअप कैमरे और स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर से लैस पोको F2 प्रो फोन लॉन्च। यूरोपीय बाजार में शुरुआती कीमत 40,700 रुपए। फेसबुक से यूजर्स के डेटा की जानकारी लेने में भारत दूसरे नंबर पर। सरकार ने कंपनी को 2019 में 49,000 लीगल और इमरजेंसी रिक्वेस्ट भेजी है। जनवरी से मार्च में तिमाही में ब्रिटेन की विकास दर 2% घटी। 2008 के फाइनेंशियल संकट के बाद सबसे बड़ी गिरावट। कोरोना ने दुनिया को किया बेहाल। अब तक 43,40,000 से ज्यादा लोग बीमार, करीब 2,93,000 लोगों की मौत। अमेरिका में 24 घंटे में सामने आए करीब 23,000 नए केस। एक दिन में 1,630 कोरोना पीड़ितों की मौत। अमेरिका में है पूरी दुनिया के करीब 1/3 कोरोना मरीज। 14 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण। अब तक 83,000 से ज्यादा लोगों की मौत। न्यूयॉर्क में 8 साल के बच्चे ने जीती कोरोना से जंग। पड़ोसियों ने किया जोरदार स्वागत। पूरे राज्य में 100 बच्चों में वायरस का संक्रमण। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉकडाउन में ढील। खुले रखे गए रेस्टोरेंट, मॉल्स में भी कारोबार की इजाजत। अमेरिका में मिशिगन की कार फैक्ट्री में शुरू हुआ कामकाज। काम पर लौटे मजदूर। रूस में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। 2,32,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण। 2,100 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव में कोरोना का संक्रमण। पीएम भी पाए गए थे पॉजिटिव। चीन के वुहान में एक बार फिर से पूरी जनसंख्या का होगा कोरोना टेस्ट। 10 दिनों के भीतर जांच पूरा करने का है टारगेट। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का बड़ा खुलासा। कहा 2016 में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नई महामारी को लेकर किया था आगाह। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में 30 जून तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से होगा काम। कोरोना संकट को देखते हुए लिया गया है फैसला। WHO के एक बयान ने दुनिया को पहुंचाई राहत। महानिदेशक का दावा, जल्द तैयार हो जाएगी कोरोना की वैक्सीन। इंग्लैंड में दवा पहुंचाने के लिए एक खास ड्रोन का इस्तेमाल। तय कर सकता है 1000 किलोमीटर की दूरी, उठा सकता है 100 किलो का वजन। चीन के एक स्कूल में कोरोना संकट से निपटने के लिए खास इंतजाम। 5 स्टेप पर सैनिटाइज करने के बाद होती है छात्रों की एंट्री। बोलीविया में क्वारंटीन को लेकर बवाल। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत। रबर बुलेट और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल। रमजान के आखिरी हफ्ते में सऊदी अरब में लॉकडाउन का ऐलान। कोरोना संकट में लोगों को भीड़ से बचाने के लिए सरकार का फैसला। नेपाल में भी बढ़ने लगे कोरोना के मामले। 24 घंटे में सामने आए 83 नए मरीज। अब तक 217 लोगों में संक्रमण। कोरोना संकट के दौरान जापान में शुरू हुआ वर्चुअल पार्टी का चलन। तय समय पर ऑनलाइन एक साथ जमा होकर करते हैं मस्ती। पेरू में 20 जोकरों और सड़क पर कला का प्रदर्शन करने वाली गिरफ्तार। लॉकडाउन नियमों को तोड़ने के आरोप में हुई है कार्रवाई। काबुल के एक अस्पताल पर आतंकवादियों का हमला। 2 नवजात बच्चों समेत 16 लोगों की मौत। अफगानिस्तान में जारी है आतंक का प्रहार। पूर्वी हिस्से में आत्मघाती धमाके में 24 लोगों की मौत।